बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों चलिए ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, ताकि ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पूरा याद हो जाए और आप नीट के पेपर में सारे क्वेश्चन बढ़िया करके आए। इस वीडियो में बेटा, इस वीडियो के खत्म होने पर मैं आपको नीट के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपकी और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों चलिए चलते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल की इस जर्नी में सबसे पहले हम किससे मिलेंगे? सबसे पहले बेटा हम मिलेंगे प्रायर टू एप मैन। प्रायर टू एप मैन में हम मिलेंगे किससे? हम मिलेंगे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस से। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस से। बच्चों चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस को देखते हैं। और ये रहा ड्रायोपिथिकस। भाई मैंने टाइम ट्रैवल किया है, पर इनके सामने नहीं जाऊंगा, क्या पता ये मेरा शिकार कर दें। तो बच्चों ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस जो थे, दे वर हेयरी, जैसे कि आप देख सकते हैं हेयरी। हेयरी का मतलब पूरे बालों से भरे हुए। एंड दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजी। आप देख सकते हो कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है ना। ड्रायोपिथिकस आपने देख लिया। चलो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यहां पर रामापिथिकस को ढूंढते हैं। देखो बेटा ये रहा रामापिथिकस। तो मैं आपको ये बात बता दूं बच्चों कि ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक एंड रामापिथिकस वाज मोर मैन लाइक, ऐसी एनसीईआरटी बोलती है। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस करीब करीब 15 मिलियन ईयर्स अगो जो है हमारे जो है अर्थ पर रहा करते थे। तो बच्चों ये था हमारे वीडियो का पहला पार्ट, जहां पर आप मिले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस से। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे तो मजा आता रहेगा ना, ठीक है ना। ह्यूमन एवोल्यूशन तो सीख ही रहे हो, कितना सीख पा रहे हो, कितना याद हो पा रहा है, वो तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो आइए नीट लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैं लाया हूं, ड्रायोपिथिकस एग्जिस्टेड 2 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो या 10,000 ईयर्स अगो। बताइए क्या आंसर है? अभी तो जस्ट बताया था। यस बिल्कुल सही पहचाना, 15 मिलियन ईयर्स अगो। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे बेटा, आप लोग बढ़िया सीख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रायर टू एप मैन तो अपन ने कर लिया। अब अपन बात करते हैं एप मैन की एंड प्री हिस्टोरिक मैन की दूसरी कड़ी में। मैं आ गया 2 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन ईयर अगो मुझे दिख रहा है, अरे ये कौन दिख रहा है? ये मुझे ऑस्ट्रेलोपिथिकस दिख रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ओ ऑसम यार, ऑस्ट्रेलोपिथिकस दिख रहा है। आपको बच्चों मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो फॉसिल है, ठीक है, वो एक 5 से 6 साल की बेबी का फॉसिल मिला था। कहां से? तुआंग अफ्रीका से, ठीक है। इसको तुआंग बेबी भी कहते हैं। तो तुआंग बेबी जो है, इट इज अ फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका साइंटिफिक नेम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है बेटा, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एप और मैन के बीच में, याद रखिए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एप वाले थे, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका शरीर पूरा बालों से भरा हुआ है, हेयर क्लैड बॉडी है, और आप देख रहे हैं कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम होती है, करीब 500 सीसी तक होती है। तो कम क्रेनियल कैपेसिटी और पूरा शरीर बालों से भरा हुआ जो है, ये एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसमें बेटा आपको मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी दिखेगी, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है, याद रखिए। कहीं ये बीच में आता है, एप के भी इसमें कुछ फीचर्स हैं, मैन के भी इसमें कुछ फीचर्स हैं। तो इसमें मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या दिख रही है? इसका इरेक्ट पोस्चर, इसका इरेक्ट पोस्चर है बच्चों एकदम, ठीक है ना। ओके, तो ये इसकी मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इरेक्ट वॉक कर सकता है, बाइपेडल लोकोमोशन शो कर सकता है। तो बच्चों ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कितने मिलियन ईयर्स अगो? 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो बेटा कैसे कड़ी आगे बढ़ी?
ट्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, और अब हम आ गए किस पे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस पर, जिसकी मैंने अभी अभी आपको जानकारी दी। बच्चों बच्चों बच्चों, टाइम ट्रैवल का ये हिस्सा चल रहा है और मैं हूं प्रिमिटिव कंडीशंस में, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, किससे मिलाने जा रहा हूं आपको मैं। अरे वो देखिए, वो है कौन, वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो थे बच्चों, ठीक है ना, इनको हैंडीमैन या टूल मेकर कहा जाता था। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ज्यादा हुआ करती थी। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी तक, याद रखिए बच्चों। होमो हैबिलिस जो है बेसिकली बेटा, इसको होमिनिड कहा जाता है, ह्यूमन लाइक बीइंग। इट वाज अ ह्यूमन लाइक बीइंग, इसलिए इसको होमिनिड भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसे देख लो और याद कर लो। देखो होमो हैबिलिस को, भाई मैं इसके सामने नहीं जाने वाला। तो होमो हैबिलिस जो है बच्चों, दे आर स्किलफुल मैन, याद रखिए, टूल मेकर था, ठीक है। ये मीट नहीं खाता था, याद रखिए, पर ये जो है स्टोन्स के बढ़िया बढ़िया टूल्स बनाता था जो कि हंटिंग में काम आते थे, याद रखिए ये टूल। बच्चों आइए अब अपन होमो हैबिलिस से आगे बढ़कर थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़े और इंटेलिजेंट मैन से मिलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो चलिए बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी अभी तक आपने सीखा है उसके बेसिस पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग दैट इज होमिनिड वाज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्रो-मैग्नन मैन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो होमिनिड किसे कहते थे? यस जी, होमो हैबिलिस को कहते थे। अब तो आपको आता ही होगा, याद हो गया ना नीट का सवाल। एनसीईआरटी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहुंच गए। अब हम किससे मिलने वाले हैं? अब हम मिलने वाले हैं, सामने खड़ा है देखो, होमो इरेक्टस। हेलो होमो इरेक्टस। भाई इससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि बेटा होमो इरेक्टस जो थे दे ईट मीट खाते थे, और ये ज्यादा चालाक थे, ज्यादा इनका दिमाग था। 900 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, याद रखिए। कितने मिलियन ईयर्स अगो? 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये धरती पर निवास करते थे, याद रखिए, ठीक है। और ये मीट भी खाते थे। होमो इरेक्टस के बच्चों 3 फॉसिल्स डिस्कवर हुए। एक जावा इंडोनेशिया से, जिसको जावा मैन बोला जाता था 1891 में एज पर एनसीईआरटी। एक पीकिंग मैन नामक फॉसिल मिला था चाइना से, और एक हिडलबर्ग मैन नामक फॉसिल मिला था जर्मनी से। तो होमो इरेक्टस के बच्चों 3 फॉसिल्स मिले थे। इनकी क्वालिटी पता है क्या थी? इनकी क्वालिटी थी बड़ी बड़ी हंटिंग करते थे और आग जलाते थे। इनको आग का यूज पता था कि दे यूज्ड फायर फॉर हंटिंग एंड कुकिंग, याद रखिए, प्रोटेक्शन के लिए भी फायर का यूज करते थे ये। तो ये है सामने होमो इरेक्टस। तो बच्चों ये थे क्या? होमो इरेक्टस। अब बच्चों होमो इरेक्टस के बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं और अपन चलते हैं कहां? अपन चलते हैं अगली पीढ़ी की तरफ। तो बच्चों लेट्स नाउ गो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू नीट एग्जाम फ्रॉम एनसीईआरटी। आइए देखते हैं, ठीक है। विच मैन ईट मीट एंड हैड क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 900 सीसी? बताइए। होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, रामापिथिकस। बताइए कौन मीट खाता था और किसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। यस यस यस, इसका सही आंसर है होमो इरेक्टस। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है होमो इरेक्टस, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर है। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करके। हेलो बच्चों, टाइम ट्रेवल जारी है। टाइम ट्रेवल करते करते बच्चों हम लोग आ गए 40,000 ईयर्स से लेकर 1 लाख ईयर्स अगो। मैं पीछे टाइम पे चल रहा हूं और मुझे कौन मिलने वाला है बच्चों? मुझे कौन मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है ये देखिए, निएंडरथल मैन। बच्चों निएंडरथल मैन जो थे, ठीक है ना, अभी हम कहां चलने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। निएंडरथल मैन जो थे वो बच्चों सबसे पहले वो एनिमल स्किन का प्रयोग करते थे। दे वोर एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए ये एनिमल स्किन का प्रयोग करते थे। इस बात को याद रखना, ठीक है ना बच्चों। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि दे
बेसिकली द डेड पीपल, ये जब इनके लोग मरते थे तो दे बरीड द डेड विथ फ्लावर्स एंड टूल्स, ठीक है ना, ये अपने मृतकों को प्रॉपरली जो है बरी करते थे जमीन में और फ्लावर एंड टूल्स के साथ बरी करते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो बच्चों ये है निएंडरथल मैन। मेरे को तो समझदार लग रहे हैं क्योंकि बच्चों इनकी क्रेनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी के आसपास है, तो काफी समझदार इंसान है निएंडरथल मैन। याद रहेंगे ये पॉइंट हैं कहां के, एनसीईआरटी के। यस, इनको क्या पता कि हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं और इनको भी हम देख रहे हैं टाइम ट्रेवल करके। तो बच्चों आइए अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। बच्चों जो निएंडरथल मैन थे इनका जो फॉसिल था बेसिकली ये निएंडरथल वैली जर्मनी से मिला था, निएंडरथल वैली जर्मनी से मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। और निएंडरथल मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस निएंडरथलैंसिस, होमो सैपियंस निएंडरथलैंसिस। बच्चों बेसिकली निएंडरथल मैन जो है दे लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। याद रखिए ये एनसीईआरटी ने दे रखा है कि निएंडरथल मैन जो हैं दे लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। पर दुख की बात यह है कि निएंडरथल मैन नेवर इवॉल्व्ड इनटू होमो सैपियंस सैपियंस। हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं, तो निएंडरथल मैन जो है नेवर इवॉल्व्ड इनटू होमो सैपियंस सैपियंस, याद रखिए। अब इसके बाद जो है निएंडरथल मैन के बाद जो है आइए, तो बच्चों आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पर आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया एंड टांजानिया, ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, निएंडरथल मैन हैड अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 1650 सीसी। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, स्टेटमेंट 1 है आपके सामने, स्टेटमेंट 2 है। पहला ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही है, आपका दूसरा ऑप्शन पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका होगा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, सोचिए समझिए और फिर आंसर करिए, ठीक है। तो फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर डिस्कवर्ड फ्रॉम इथियोपिया एंड टांजानिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2, निएंडरथल मैन हैड अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ 1650 सीसी, बेटा ये गलत है, ठीक है ना। निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी हुआ करती थी, अभी तो पढ़ाया था, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका बैठेगा, ठीक है ना। ओके, सेकंड आंसर है इसका, ठीक। चलते हैं और समय में आगे बढ़ते हैं बेटा, और मुझे अब किससे मिलना है, मुझे अब मिलना है, ये है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं बता रखा, मैं आपको बताऊं, पर क्रो-मैग्नन मैन का जो दिमाग था बेटा हम सबसे ज्यादा था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी करीब करीब 1650 सीसी तक थी, और क्रो-मैग्नन मैन ही इवॉल्व हुआ इनटू होमो सैपियंस सैपियंस। इसलिए क्रो-मैग्नन मैन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों क्रो-मैग्नन मैन के बाद हम चलते हैं आगे समय में, और बच्चों हम पहुंच गए समय में आगे। अब बच्चों मैं कहां पर आ गया हूं, मैं आ गया हूं मॉडर्न मैन के जमाने में, होमो सैपियंस सैपियंस के जमाने में। याद रखिए टाइम है करीब करीब, आप ये लिख लीजिए 10,000 साल से लेकर 75,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स टू 75,000 ईयर्स के आसपास मैं आइस एज की बात कर रहा हूं जहां पर मैं खड़ा हूं। और यहां पर बेटा मैं किसका एवोल्यूशन देख रहा हूं, होमो सैपियंस सैपियंस का, बेसिकली मॉडर्न मैन का, जो कि आप और मैं हैं, याद रखिए। तो बेटा होमो सैपियंस सैपियंस जो हैं, ठीक है, इनका एनसीईआरटी टाइम पीरियड क्या बताती है, ये बताती है 10,000 ईयर्स से लेकर 75,000 ईयर्स के बीच में। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है ना। होमो सैपियंस सैपियंस जो कि आप और मैं हैं, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी करीब 1450 सीसी थी। याद रखिए 1450 सीसी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। बेसिकली बेटा
आपको जो है इतना ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब कुछ एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि बेटा जो रॉक पेंटिंग्स हैं बेटा, ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस के बारे में ये बताया जाता है कि बड़ी अच्छी अच्छी रॉक पेंटिंग्स, बड़ी अच्छी अच्छी केव पेंटिंग्स ये किया करते थे। और बेटा ये जो केव पेंटिंग्स हैं ये भीमबेटका रॉक शेल्टर से मिली है अपन को। भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। ये जो केव पेंटिंग्स है करीब करीब 18,000 साल पुरानी है और इसका चित्र आप यहां पर देख पा रहे हो। ऐसा देखा नहीं था ना, खाली पढ़ा था, अब आप देख पा रहे हो, ठीक है। भीमबेटका रॉक शेल्टर से पेंटिंग्स, केव पेंटिंग्स बरामद हुई है, 18,000 साल पुरानी है, याद रखिएगा, ठीक है, फ्रॉम रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इसको याद रखिएगा। फिर बेटा क्या अब हमें दिख रहा है, क्या अब हमें दिख रहा है एग्रीकल्चर बनते हुए, हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न मैन जो है होमो सैपियंस सैपियंस ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर आया 10,000 ईयर्स अगो, याद रखिए, एग्रीकल्चर आया 10,000 ईयर्स अगो। और इसके बाद बेटा काफी विकास हुआ, लैंग्वेज का विकास हुआ, आज हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, आप देखिए, ठीक है। इस तरह जो मॉडर्न मैन है उसकी बहुत सारी रेसेस बनी, याद रखिए, और मॉडर्न मैन जो है वो सब जगह फैल गया, जिसको होमो सैपियंस सैपियंस कहते हैं। नाउ लेट अस गो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी अभी अपन ने सीखा उसके बेसिस पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर्स अगो, 75,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, 1000 ईयर्स अगो। एग्रीकल्चर कब आया था? बहुत इजी है ये तो, 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है ना, राइट, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया है कि नहीं, ठीक है ना, चीजें याद भी हो गई, बढ़िया सा वीडियो भी देख लिया। अब बच्चों आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, याद है केव पेंटिंग के बारे में बताया था, इज डैश ईयर्स ओल्ड, भीमबेटका रॉक शेल्टर इज इन डैश, 15,000 उत्तर प्रदेश, 18,000 उत्तर प्रदेश, 18,000 मध्य प्रदेश, 18,000 राजस्थान, ठीक है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, ये आपको भरना है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताइएगा और मजा ही आ जाएगा। जो सबसे पहले कमेंट में आंसर देगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा बेटा, और बस उसको कुछ गिफ्ट विफ्ट भी दे देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले मस्त वीडियो में, बाय, टेक केयर। तो बच्चों ये है ह्यूमन एवोल्यूशन। मेरे ख्याल से ह्यूमन एवोल्यूशन में जो मैंने आज ये वीडियो आपको दिया है, आपको बेसिक एस्पेक्ट्स इसके समझ में आ गए होंगे, मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। कुछ आपने ग्राफिक्स भी देखे होंगे। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो पे मिलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।